दोस्तों, अभी तक आपने इस कहानी का पिछला भाग नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लीजिए। उसके बाद इस भग को दिखेगा। थोड़ी ही देर में दोनों सिंघानिया मेंशन पहुंच चुके थे, लेकिन जैसे दोनों गुस्से और नफरत से निकले थे, अब दोनों को ही देख के ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। देव ने हीर का हाथ टाइट पकड़ा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तो अब तुम पूरे दिल से मानोगी तुम अपने घर में जा रही हो? देव, आप भी ना? हीर चिढ़ते हुए बोली तो देव ने उसके सर पे अपने होंठ रख दिए। वहीं दूसरी तरफ अनीता जी सोफे के आसपास चक्कर काट रही थी। जब दोनों को देख के चौंकी, तुम दोनों ने मुझे कितना डरा दिया था, कहाँ थे? अच्छा आओ पहले खाना खा लो, ठंडा हो रहा है, उसके बाद बात करना, चलो आओ इधर दोनों। अनीता जी दोनों के आगे खाने की प्लेट करते हुए बोली तो देव अनीता जी का हाथ पकड़ के बोला, मॉम आपकी बहू को उसके घर लेके गया था? नहीं, वो वाले घर नहीं, हीर के अपने घर। हीर का घर? तुम दोनों गांव गए थे? हाँ मॉम, में और हीर गांव गए थे क्योंकि काफी दिन हो गए हीर को गए हुए। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको ले जाऊं। ये तो सही किया तुमने देव, अच्छा है। मैं भी सोच रही थी हीर को एक बार अपने गांव जाना चाहिए। चलो अच्छा है, अब दोनों जल्दी से खाना खा लो, पता नहीं कब से भूखे होगे। थोड़ी ही देर में दोनों का खाना शुरू हो गया था। तीनों ने खाना खाया, उसके बाद अनीता जी अपने कमरे में सोने चली गई तो देव हीर की आंखों में शैतानी से झांकते हुए बोला, हीर कॉफी बना देना, मुझे नींद नहीं आ रही, और हाँ अपने लिए भी बना लेना। जब मुझे नींद नहीं आ रही तो तुम भी सो के क्या करोगी? हीर जो शांति से खाना खत्म करके उठने ही लगी थी, अचानक देव की बात सुन के चौंक गई। हीर देव की आंखों में देख के बोली, ठीक है मैं लेके आती हूँ, लेकिन आपको नींद क्यों नहीं आ रही? देव हीर के पचारों तरफ अपने हथा लपेट के बोला, जिसकी इतनी क्यूट सी वाइफ हो उसको नींद आ सकती है? हीर देव की बात पे गुस्से से किचन की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ देव कमरे में गया तो चारों तरफ एक अलग सी खामोशी का राज था। देव ने चारों तरफ से कमरा देखा जो महका हुआ था। देव का कमरा हमेशा ही साफ सुथरा रहता था, इसलिए देव ने कबर्ड से कैंडल निकाली और धीरे धीरे चारों तरफ लगा दी। अभी कुछ देर ही गुजरी थी जब हीर हाथों में कॉफी लिए आई। देव रूम में नहीं था। हीर ने रूम को देखा तो चारों तरफ कैंडल लगी हुई थी और हल्की हल्की गुलाब की खुशबू। हीर समझ गई थी उसके देव को क्या चाहिए। हीर अभी कुछ सोच पाती तभी उसको पीछे से किसी ने हग किया। हीर ने जैसे पलट के देखा, देव उसको ही घूर रहा था। हीर देव से दूर होते हुए बोली, देव मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। हाँ तो सो जाना, मैंने कौन सा रोका हुआ है? देव ने हीर को गोद में उठाया और उसको बिस्तर पे बैठाते हुए बोला, हीर मैं सुबह सिंगापुर जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस का कुछ काम है और शायद मुझे एक हफ्ता लगेगा। मैं हमारी यादें और तुम्हारी छुअन साथ लेके जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? हीर के चेहरे की शर्मीली मुस्कान देव की बात सुनते ही गायब हो गई थी। देव जानता था हीर क्यों परेशान है। देव हीर की आंखों में झांकता हुआ बोला, हीर आई नो हमारी अभी शादी हुई है और मुझे अभी ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाहिए, पर मेरी जान समझो तो मेरा जाना जरूरी है। अगर मैं नहीं गया तो हमारी कंपनी के शेयर गिर जाएंगे। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तुम समझ रही हो ना मेरी बात? देव धीरे धीरे हीर की गर्दन को सहलाते हुए बोला, पर मैं आपके बिना अकेली कैसे रहूंगी? देव आप जानते हैं ना, नहीं कुछ नहीं होगा, तुम्हें मुझ पे यकीन है ना? हम रोज वीडियो कॉल करेंगे और मैं हमेशा अपनी हीर के पास रहूंगा। और बस देखना एक हफ्ता यूं निकल जाएगा, बस तुम्हें अपना ध्यान रखना है और जब भी बोर हो अपने गांव चली जाना, ड्राइवर बाहर हैं। तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए भी काफी लोग हैं। और हाँ बहुत सारी शॉपिंग करना, बहुत सारी, और मेरे लिए भी बहुत सारी शॉपिंग करना।
देव हीर को हंसाने की कोशिश करते हुए बोला तो हीर फिर से रो दी। देव ने हीर को गले से लगाया और उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोला, मैं तुम्हें साथ ले जाना चाहता था हीर, लेकिन तुम्हारा पासपोर्ट नहीं है और उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। मैं जल्दबाजी में बनवा भी दूं, लेकिन उसके लिए भी एक दिन तो चाहिए ही, और मुझे सुबह 5 बजे निकलना है। मुझे अचानक पता चला, अगर पहले से पता होता तो मैं अभी तक सब फॉर्मेलिटीज पूरी कर देता। अच्छा, अब ये आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा बाबा चलो, परेशान नहीं कर रहा तुम्हें, तुम आओ सो जाओ, मैं सुलाता हूँ। हीर ने देव की शर्ट और टाइट पकड़ी और उसकी आंखों में झांकती हुई बोली, नहीं सोना मुझे तो और क्या चाहिए बताओ। देव हीर का जवाब जानता था, लेकिन जानबूझ के अनजान बनते हुए बोला, मुझे अब आप चाहिए हो, आई नीड यू। देव हीर को बोलता देख देव ने उसकी आंखों पे अपना हाथ रखा और धीरे से बोला, नहीं अभी तुम्हें नींद की जरूरत है, फिर कभी। पर अभी तो आप भी यही चाहते थे ना। हीर चिढ़ते हुए बोली तो देव ने उसके गाल पे हल्की सी किस की और उसको अपने आगोश में लेते हुए बोला, क्योंकि मेरी जान, मेरी बीवी में देखना चाहता था तुम्हें मुझसे कितना प्यार है। अब मैंने देख लिया तुम्हें मेरी तरह मेरी नीड है, इसलिए मैं अब खुश हूं तुम पूरे तरीके से मेरी हो। लेकिन शायद आज दोनों ही एक दूसरे में घुलने और पिघलने को तैयार थे, इसलिए देव के कुछ भी बोलने समझने से पहले हीर ने अपने नाजुक से होंठ देव के होंठों पे रख दिए। लेकिन हीर देव को किस नहीं कर पा रही थी, जैसे ही कोशिश करती उसके होंठ फिसल जाते। अब हीर ने गुस्से में देव के होंठों को बाइट कर लिया, जहां से हल्का सा खून निकलने लगा। हीर गुस्से में देव की गर्दन की तरफ आ गई थी। देव हीर को रोकते हुए बोला, हीर पक्का तुम चाहती हो, अभी तुम थक गई हो फिर कभी। लेकिन हीर की आंखों में कुछ और ही मोती चमक रहे थे। पर देव देव समझ गया था हीर भी खुद को देव में घोलना चाहती है, इसलिए देव ने धीरे से हीर की साड़ी नीचे खिसका दी और धीरे धीरे उसके होंठों को चूमने लगा। थोड़ी ही देर में हीर की सांस उखड़ने लगी थी। देव ने हीर के होंठों को छोड़ा और उसके गले पे आ गया और थोड़ी ही देर में हीर की सांसें कमरे में गूंजने लगी थी। और फिर सुबह के 4 बजे तक दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे रहे। और फिर हीर के थकने पे देव ने उसके सर पे अपने होंठ रखे और उसको अपने आगोश में लेके सो गया। सुबह के 8 बजे देव की आंख खुली तो हीर का चेहरा थकन और धूप में पीला नजर आ रहा था। देव ने हीर की गर्दन पे हल्की सी किस करी और उसकी दोनों आंखों पे हल्की सी किस करके वॉशरूम में चला गया। देव जब तक बाहर आया हीर वैसे ही सो रही थी। देव ने हीर के जिस्म को देखा, जहां काटने के हल्के हल्के से निशान थे। देव ने हीर को देखा, जिसके चेहरे पे अपने पति को पा लेने की खुशी थी। देव ने अपनी वॉच पहनी और हीर के होंठों पे हल्का सा किस करा और जैसे ठंडी सी छुअन पाकर हीर की आंख खुल गई। हीर उठते हुए बोली, देव आप जा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं उठाया। देव हीर का चेहरा देखते हुए बोला, क्योंकि तुम्हें सोने की जरूरत है, आराम से उठना, मैं भी बस निकल रहा हूँ, फ्लाइट का टाइम हो गया। हीर थोड़ा ऊँघते हुए बोली, अच्छा आपकी ब्लैक कॉफी बना देती हूँ। लेकिन देव ने उसका चेहरा फिर से अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में फिर से झांकते हुए बोला, हीर मैंने कहा ना, मैं सब कर लूंगा, तुम बस अपना ध्यान रखो और एक बार हॉट वाटर बाथ ले लेना, वरना पूरे दिन सुस्त रहोगी, ठीक है। चलो मैं अब। देव ने फिर से जाने की बात कही तो हीर की आंखें भीग गई। पर देव, हीर मेरी जान, में जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन बस खुद का ख्याल रखना और जब मैं वापस आऊं तो ये चेहरे इतना उतरा हुआ नहीं मिले और खुद भी हेल्दी खाना, ठीक है। हीर उठते हुए बोली, अच्छा मैं भी चलती हूँ, आपके पास नीचे तक तो छोड़ने जा ही सकती हूँ ना। अच्छा इस हालत में। देव ने नीचे की तरफ इशारा करा तो हीर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। देव ने हीर को समेट के अपने आगोश में ले लिया। देव हीर से अलग होते हुए बोला, अच्छा चलो मैं चलता हूँ और तुम सो जाओ, मेरे साथ आने की कोई
जरूरत नहीं है, चलो लव यू। देव ये कहता निकल गया और हीर आंखों में आंसू लिए उसको देखती रही। देव के जाने के बाद हीर पहले तो बिस्तर पे लेटी रही, उसके बाद खुद को शांत करके फ्रेश होके और कपड़े बदल के बाहर आ गई। देव के कहने पे हीर ने हॉट वाटर बाथ भी लिया था, जिससे उसको सच में अच्छा फील हो रहा था। अभी देव को गए ठीक से आधा घंटा भी नहीं हुआ था, लेकिन हीर देव के लिए तड़पने लगी थी। उसको देव की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। हीर खुद से ही बोली, ऐसा भी होता है भला किसी इंसान की इतनी आदत हो जाना, लेकिन वो शायद जानती नहीं थी प्यार में ऐसा ही हो जाता है। हीर खुद को शांत करके नीचे की तरफ आ गई। नीचे अनीता जी सोफे पे बैठी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। हीर के ससुर मतलब रियांश सिंघानिया खुद भी एक बिजनेस के सिलसिले में बाहर थे। हीर का उतरा चेहरा देख के अनीता जी मुस्कुराती हुई बोली, ओहो तो साहबजादे चले गए। हीर जो सोचों में गुम चल रही थी, अनीता जी की बात पे चौंकी और धीरे से बोली, जी माँ। अनीता जी ने हीर को प्यार से अपने पास बैठाया और मुस्कुराती हुई बोली, बेटा तुम्हारी सास भी इस दुख से गुजर चुकी है। शुरुआत में देव के पापा भी यही करते थे, लेकिन फिर वक्त के साथ मुझे आदत हो गई। लेकिन तुम अभी से उस पे पकड़ बना के रखो, मेरी चांद सी बहू है, मैं नहीं चाहती मेरी बहू को कोई भी परेशानी हो। और अब तो वो चला गया, लेकिन उसको कॉल मैसेज करती रहना, ठीक है। अनीता जी हीर के हाथों पे हाथ रखते हुए बोली, हीर मैं जानती हूँ शादी के शुरू दिनों में सबका ख्वाब होता है, हर लड़की सोचती है उसका पति उसको घुमाए फिराए, वही तुमने सोचा होगा। लेकिन देव की वजह से नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। देव अपनी जगह सही है और शादी होने का मतलब ये नहीं होता हम किसी रिश्ते से बंध जाएं। और देव की बात बिल्कुल सही थी। मैं खुश हूँ देव की बात से, और एक हफ्ता तो देखना जल्दी से निकल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आप भी तो मेरे साथ हैं, और क्या चाहिए मुझे। हीर अनीता जी को धीरे से देखती हुई बोली। तो अनीता जी ने हीर को गले से लगा लिया। हाँ सही कहा, चल आजा, पहले कुछ खा ले उसके बाद बातें करते हैं। हीर धीरे से डाइनिंग एरिया में आ गई। हीर ब्रेकफास्ट कर ही रही थी जब अनीता जी की आवाज से चौंकी। अनीता जी चाय का सिप लेते हुए बोली, हीर बेटा तुम घर में बोर हो जाओगी, क्यों ना देव का ऑफिस तुम संभालो। देखो फिलहाल ऑफिस में कोई भी नहीं है, सब लोग बस ऐसे ही लगे हुए हैं। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में कहाँ इतना दम जो संभाल सकूं। एक काम करो तुम देव का ऑफिस संभालो। अनीता जी की बात पे हीर को खांसी आ गई। पहली बात तो हीर जानती थी अनीता जी ने उसको ऑफिस भेजने के लिए ये बात बोली है, वरना अनीता जी आज भी इतनी यंग थी। देव की माँ नहीं उसकी बहन लगती थी। वहीं दूसरी तरफ हीर को इस बात का डर था, जिस ऑफिस में वो एक एम्प्लॉय की तरह काम करती थी, उस ऑफिस में अब वो एक बॉस की तरह कैसे कमांड करेगी। लेकिन अनीता जी हीर के बदलते एक्सप्रेशन समझ गई थी, इसलिए धीरे से बोली, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, लेकिन ये वक्त सोचने का नहीं है। हीर तुम देव की बीवी हो, और सोचो तुम्हारे देव को कितना अच्छा लगेगा जब उसको पता चलेगा उसकी प्यारी सी बीवी ने उसके ना होने पे उसके ऑफिस को कितने अच्छे से संभाला है। और चाहूं तो मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। आज तुम ऑफिस जाना और एक बॉस की तरह कमांड करना। आखिरकार मैं भी तो अपनी हीर को एक बॉस की तरह रूल करते देखना चाहती हूँ। और तुम देखना आज पहले ही दिन तुम में कितने चेंज आएंगे। तुम उस सरला जैसी औरत के सामने भी नहीं डरोगी। और सब जानते हैं हीर देव सिंघानिया कौन है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। और तुम्हारी मैनेजर मिस मेरी है, वो तुम्हारा ध्यान रखेंगी। अनीता जी अपनी बात कह के चुप हुई और हीर को आंखों में सितारे लिए देखने लगी। हीर जानती थी अनीता जी ने बहुत दिल से उसको कहा है, इसलिए हीर से ना नहीं हो पाया। हीर धीरे से बोली, ठीक है माँ, मैं निकलती हूँ ऑफिस के लिए। अनीता जी ने हीर के सर पर हाथ रखा और धीरे से बोली, ये हुई ना बात। चलो तुम रेडी हो जाओ, मैं ऑफिस में कॉल करती हूँ। आज मेरी बेटी का पहला दिन है,
तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। अनीता जी के कहने पे हीर हल्का सा मुस्कुरा दी तो अनीता जी प्यार से उसको देखा। हीर उठते हुए साइड में खड़े सर्वेंट से बोली, काका मेरी चाय ऊपर ही भिजवा दीजिए। हीर के कहने पे काका ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। हीर वापस से ऊपर आ गई। हीर ने अपना कबर्ड देखा तो वहां हर तरह की ड्रेस थी। हीर ने ऑफिस के हिसाब से एक ड्रेस निकाल ली, जो कि वाइट शर्ट और वाइट ट्राउजर। हीर ड्रेस लेके बाथरूम में घुस गई और जल्दी से बदल के आ गई। हीर ने हल्की सी हील पहनी, कयों की ज्यादा हाई हील उससे पहनी भी नहीं जाती थी। उसके बाद बहुत लाइट मेकअप और खुले बाल। हीर सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और दूसरे शब्दों में कहूँ तो बॉस लेडी लग रही थी। थोड़ी देर में काका हीर की चाय लेके आ गए थे। हीर ने चाय का कप लिया और एक बार शीशे में देखा। हीर को यकीन नहीं आ रहा था ये वही है। हीर ने जल्दी से चाय खत्म करी और नीचे की तरफ आ गई। नीचे अनीता जी बैठी उसका ही इंतजार कर रही थी। अनीता जी को यकीन नहीं आ रहा था ये हीर ही है। कहाँ मासूम प्यारी सी हीर और कहाँ अब एकदम बॉस लेडी। अनीता जी ने हीर को देख के उसकी नजर उतार ली। हीर अनीता जी से आशीर्वाद लेती हुई बाहर की तरफ आ गई। हीर के बाहर आते ही ड्राइवर ने दरवाजा खोला और हीर अंदर बैठते हुए खुद से बोली, हीर सोच आज तेरा एग्जाम है। घर से ऑफिस ज्यादा दूर नहीं था, ऊपर से ड्राइवर अच्छा था और देव की गाड़ी वो उसके नाम का साइन था, इसलिए कोई भी उसको रोकता नहीं था। हीर जो सोच में थी ड्राइवर की आवाज सुन के चौंकी। मैम ऑफिस आ गया। हीर ने सामने देखा तो देव की शानदार बिल्डिंग थी। ड्राइवर ने हीर की तरफ का दरवाजा खोला तो हीर उतरते हुए बोली, थैंक यू सो मच। उसके बाद हीर ने खुद को डोट नॉर्मल करा और एक प्रोफेशनल की तरह चलने लगी। जहां से भी हीर गुजर रही थी लोग उसको आंखें उठा के देख रहे थे। हीर को देखते ही गार्ड ने दरवाजा खोला और सर झुका के बोला, वेलकम मैम। हीर ने जैसे ही ऑफिस में कदम रखा सब धीरे से बोले, वेलकम मैम। हीर को यकीन नहीं हुआ ये वही लोग थे जिनके साथ वो काम करती थी। आज ये लोग उसके आगे सर झुका के खड़े थे। हीर के अंदर एक कॉन्फिडेंस सा जागा था। हीर के आते ही मिस मेरी उसके सामने आके खड़ी हो गई थी। हीर मुस्कुराती हुई मिस मेरी के साथ देव के ऑफिस में चली गई। देव का ऑफिस बहुत ज्यादा खूबसूरत था जिसको देख के हीर हमेशा खुश होती थी। हीर ने सबसे पहले देव की कुर्सी पे हाथ फेरा और धीरे से बोली, आई लव यू टू। हीर को बड़बड़ाता देख मिस मेरी बोली, इज एवरीथिंग ओके मैम? यस मिस मेरी, सब ठीक है, अब आप जा सकती हैं। मुझे कुछ काम होगा, मैं आपको कॉल कर लूंगी। हीर की बात सुन के मिस मेरी चली गई थी और जैसे हीर को मौका मिल गया था, हीर देव की हर एक चीज को छू के महसूस कर रही थी। उसके गाल कल रात से ही शर्म से लाल हो रहे थे। जब से देव ने उसको छुआ था हीर खुद को बहुत ज्यादा स्पेशल समझने लगी थी। और हो भी क्यों ना, अब दोनों एक जो हो चुके थे। हीर देव की हर एक चीज को महसूस कर रही थी। कभी उसकी चेयर, कभी उसकी ट्रॉफी, कभी उसकी ग्लास वॉल, कभी उसका फोटो। ये सब देख के एयरपोर्ट पे बैठे देव के चेहरे पे मुस्कान दौड़ गई। देव अपने सर पे हाथ रखते हुए बोला, मेरी जान, तुम्हें इसलिए ऑफिस नहीं भेजा है, ये सब तो तुम मुझे देख के करना। ये कह के देव ने अनीता जी को कॉल करा तो अनीता जी देव की कॉल का ही इंतजार कर रही थी। फोन उठाते ही बोली, देव मेरी बच्ची कैसे संभालेगी ऑफिस, ये तुमने अच्छा नहीं किया उसको भेज के, और मैं भी तुम्हारी बातों में आ गई। आखिर क्यों भेजा देव ने हीर को ऑफिस, और क्या करना चाहता है देव? दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास में